तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 आ गई है और इसमें हमेशा की तरह कुछ दिलचस्प बातें सामने आई हैं। चलिए इस बार की रैंकिंग्स को करीब से देखते हैं और जानते हैं कि कौन से देश सबसे ज्यादा खुश हैं और आखिर उनके पीछे का राज क्या है। 116 बस एक नंबर है ना? लेकिन ये नंबर इस साल की वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में हमारे लिए बहुत मायने रखता है। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की कहानी का एक हिस्सा है। जी हाँ, ये 116 जो है वो 147 देशों में से भारत की रैंकिंग है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 के हिसाब से। इससे हमें एक अंदाज़ा मिलता है, एक सीधी सीधी तस्वीर मिलती है कि पूरी दुनिया में खुशी के मामले में हम कहाँ खड़े हैं। तो चलिए भारत की इस 116वीं रैंक को थोड़ा और समझते हैं। इसका असल में क्या मतलब है, और सबसे ज़रूरी सवाल, क्या पिछले साल के मुकाबले कुछ सुधार हुआ है? आइए देखते हैं। तो यहाँ देखिए, इस साल हमारी रैंक है 116, जबकि पिछले साल ये 118 थी। मतलब हमने 2 पायदान की छलांग लगाई है। अब ये बहुत बड़ी छलांग तो नहीं है, पर यकीनन एक अच्छी खबर है, एक पॉजिटिव कदम है। लेकिन एक मिनट, ये रैंकिंग्स बनाता कौन है? मतलब ये सिर्फ कोई रैंडम सर्वे तो नहीं है। इसके पीछे की साइंस क्या है? चलिए इस रिपोर्ट के सोर्स को और इसकी क्रेडिबिलिटी को थोड़ा समझते हैं। नहीं, ये कोई आम सर्वे बिल्कुल नहीं है। ये रिपोर्ट आती है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के बहुत ही प्रतिष्ठित वेलबींग रिसर्च सेंटर से। तो जाहिर है इसके पीछे काफ़ी एकेडमिक रिसर्च और क्रेडिबिलिटी है। ये सिर्फ लोगों की राय पर नहीं, बल्कि डेटा ड्रिवन रिसर्च पर आधारित होती है। और इसकी टाइमिंग भी काफ़ी दिलचस्प है। ये कोई इत्तेफाक नहीं है कि ये रिपोर्ट हर साल 19 मार्च को ही आती है, क्योंकि अगले ही दिन 20 मार्च को होता है इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस। तो ये रिपोर्ट उस दिन से ठीक पहले रिलीज होती है, ताकि पूरी दुनिया में वेलबींग और खुशी पर बात हो सके। अब सवाल ये उठता है कि खुशी जैसी चीज को, जो इतनी सब्जेक्टिव होती है, उसे कोई माप कैसे सकता है? मतलब ऑक्सफोर्ड के रिसर्चर्स आखिर किन फैक्टर्स को देखकर किसी देश का स्कोर तय करते हैं? चलिए पता लगाते हैं। तो देखिए, ये रिपोर्ट मुख्य तौर पर 4 पिलर्स पर फोकस करती है। पहला है सोशल सपोर्ट, यानी मुश्किल वक्त में क्या कोई है जिस पर भरोसा किया जा सके। दूसरा है इनकम, मतलब क्या एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए पर्याप्त पैसा है। तीसरा है हेल्थ, या कहें कि एक इंसान कितनी लंबी और स्वस्थ जिंदगी की उम्मीद कर सकता है। और चौथा है फ्रीडम, कि अपने जीवन के बड़े फैसले खुद लेने की आज़ादी है। जब इन चारों चीज़ों को एक साथ देखा जाता है तो किसी भी देश की ओवरऑल वेलबींग की एक बहुत ही साफ तस्वीर उभर कर आती है। ठीक है, तो जब इन सारे फैक्टर्स को मिलाया जाता है तो कौन सा देश है जो हर बार बाजी मार ले जाता है? कौन है दुनिया में सबसे ऊपर? देखिए, एक देश ऐसा है जिसने न सिर्फ टॉप स्पॉट हासिल किया है, बल्कि वो लगातार 9वीं बार इस जगह पर काबिज है। और ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है, एक पूरी कहानी है। दुनिया का सबसे खुशहाल देश वो है फिनलैंड। जी हाँ, एक बार फिर इस नॉर्डिक देश ने दुनिया के सबसे खुशहाल देश का खिताब अपने नाम कर लिया है, और ये उनकी लगातार 9वीं जीत है। सोचिए, ये लोग आखिर ऐसा क्या सही कर रहे हैं, वो भी लगातार। तो ये सारी बातें हमें एक बहुत ही ज़रूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं। क्या किसी देश की तरक्की को सिर्फ उसकी जीडीपी यानी पैसों से मापा जाना चाहिए, या फिर सोशल सपोर्ट, हेल्थ और आज़ादी जैसे फैक्टर्स भी उतने ही ज़रूरी हैं? ये वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट तो यही बताती है कि असली तरक्की सिर्फ आर्थिक नहीं होती, वो इंसानी भी होती है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि एक कामयाब समाज के तौर पर हम असल में किन चीज़ों को अहमियत देते हैं।